हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे हम आपके लिए लेकर के आए हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का एक टॉपिक जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आ सकता है बिजनेस एनवायरनमेंट को लेकर के, साथ ही साथ जो है एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के, जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बिजनेस एनवायरनमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? दैट इज़ द मेन पॉइंट। जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ते हो, किसी भी चीज़ को करने का एक ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है, तभी आप वो कार्य कर रहे होते हो। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, पहले अब ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब एक बिजनेस काम कर रहा होता है तो उसके आसपास सोसाइटी की काफ़ी चीज़ें होती हैं, काफ़ी लोग होते हैं जो उससे इंटरलिंक करते हैं और सीधा सीधा या फिर इनडायरेक्ट तरीके से बिजनेस पे प्रभाव डालते हैं। जैसे बिजनेस काम कर रहा है, अब उसके कस्टमर जो है वो भी उससे रिलेटेड है, सप्लायर्स रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी उसके आसपास की वो रिलेटेड है, मार्केट में जो कस्टमर्स हैं वो रिलेटेड है, जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं वो उनसे रिलेटेड है, या फिर जो ऐसे लोग, ऐसी चीज़ें जो उन पे जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है प्रभाव डाल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की जो है इंफॉर्मेशन रखना, इन सब चीज़ों की जो है डिटेलिंग रखना कि भाई क्या हो रहा है, गवर्नमेंट में क्या चेंज आया है, पॉलिसीज़ कौन सी चेंज हो गई है, मार्केट में टेक्नोलॉजी कौन सी आई है, या मेरा कॉम्पिटिटर ऐसे कौन सी चीज़ यूज़ कर रहा है जिससे उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, मेरे से ज़्यादा हो रहा है, या किस तरीके से वो हमसे ज़्यादा बेटर काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट में आपकी चीज़ें हैं, इन सब की नॉलेज रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आखिर क्यों इसकी नॉलेज रखना इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किस चीज़ की? इंफॉर्मेशन आपके बिजनेस में होने वाले जो भी ऐसे चेंजेस होने वाले होंगे जिसके कारण जो बिजनेस एनवायरनमेंट के कारण चेंजेस आ सकते हैं, उसकी नॉलेज आप रख सको। बाय स्टडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट वी कैन नो द चेंज ऑफ बिजनेस। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके आप जान सकते हो बिजनेस में क्या चेंजेस आने वाले हैं, या बिजनेस में कौन से चेंजेस हो सकते हैं। बिजनेस मतलब सिर्फ हमारा बिजनेस नहीं, मार्केट में जो बिजनेस चल रहा है या फिर इस लाइन में जिसमें हम काम कर रहे हैं उसमें कौन से चेंजेस हो सकते हैं। दिस इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी यूजफुल फॉर अ बिजनेस। एवरी बिजनेस शुड बी अवेयर ऑफ द करंट इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। हर बिजनेस को क्या है, करंट इन्वायरमेंट जो है उसके बिजनेस का, उसके नॉलेज होना ज़रूरी है। विद दिस ही कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ हिज बिजनेस इन सच इन्वायरमेंट। अब इससे क्या होगा, वो फ्यूचर में जो होने वाले एक तरीके से चेंजेस उसको रिक्वायर्ड होंगे वो कर लेगा, जो भी उसके अकॉर्डिंग उसको ठीक लगेंगे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। इंडिया ने क्या किया, लेट्स सपोज चाइना से कोई मटेरियल आता था, कोई भी मटेरियल, ऐसा ले लीजिए पेंसिल का जो है, ये रबड़ जो है ये चाइना से आ रहा है, या फिर इसका जो लकड़ा है या जो भी इसका जो पोर्शन होता है वो सारा क्या है, चाइना से आ रहा है, लेट्स सपोज इट। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि हम जो है आने वाले 3-4 महीने में इसको जो है चाइना से मंगवाने का, इम्पोर्ट पे ड्यूटी बढ़ा देंगे। तो अब यहाँ के जो बिजनेसमैन होंगे उनको लग जाएगा कि हाँ भाई, अगर ड्यूटी बढ़ गई तो प्राइस बढ़ जाएगा, मार्केट में कोई इसको इतना ज़्यादा खरीदेगा नहीं। तो वो क्या करेंगे, अब वो उसको प्लानिंग करेंगे कि भाई अब चाइना से हम नहीं लेंगे, हम किसी और कंट्री को देखते हैं, या फिर अपनी कंट्री में देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल हो पाएगा या नहीं, इतनी ज़्यादा डिमांड कंप्लीट करने के लिए क्या इतना सप्लाई कर पाएगी हमारी कंट्री हमें ही। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉलेज रख करके आप जान सकते हो चीज़ों की कि क्या क्या नॉलेज, क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं, या क्या क्या चीज़ें जो है ऐसी हैं जो कि मेरे बिजनेस पे इफेक्ट कर सकती हैं फ्यूचर में, ताकि मैं अभी से फैसले लेकर के उसको ठीक कर सकूँ या अपने फेवर में रख सकूँ। बेसिस ऑफ डिसीजन। अब देखो, बेसिस ऑफ डिसीजन यानी जैसे ही मुझे पता चला कि भाई अब ये बंद होने वाला है, इसका जो इम्पोर्ट है वो बंद होने वाला है, तो अब आपका जो डिसीजन है उसका बेसिस बन जाता है, आपको डिसीजन लेने में भी हेल्प मिलती है। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट इज दैट इट कैन प्रोवाइड ऑल द इन्फॉर्मेशन विच इज नीडेड फॉर टेकिंग गुड डिसीजन। ये आपको बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसी ऐसी चीज़ें आपको जो है इन्फॉर्मेशन दे देता है जो कि आपको ज़रूरी होती है एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए। अब आपको नहीं पता मार्केट में गवर्नमेंट ने क्या डिसीजंस ले रखा है या टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस आने वाले हैं, तो आप कुछ भी अपनी जो है डिसीजन ले लोगे, लेकिन जैसे ही वो न्यू टेक्नोलॉजी आएगी फिर आपको रियलाइज़ होगा कि यार काश ये बात मुझे थोड़ा सा पहले पता होती तो मैं इतनी बड़ी मशीनरीज नहीं लगा लेता, ये तो बहुत सस्ती है, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, ये आ गया। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपको बहुत थोड़ी सी आइडिया होगा, थोड़ा सा जो है नॉलेज होगी अपने इन्वायरमेंट की, तो आप डिसीजन लेने में एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे। Suppose you completed your internal business environment study. With this study, you can take decision related to purchase, sales, salary and price because you know your competitor, supplier and customer. देखो, अब आपने क्या किया, इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडी कर लिया, लेट्स सपोज। ठीक है, अब उससे क्या है, आप अपने डिसीजन ले पाओगे अच्छी तरीके से, किस चीज़ के, परचेज के, सेल के, सैलरी के एंड प्राइस, इस तरीके के, क्योंकि आपको क्या है अपने कॉम्पिटिटर, सप्लायर और कस्टमर की नॉलेज हो गई है, उनकी डिटेलिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई है, उनके इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा आइडिया लग गया है।
हेल्पफुल इन मेकिंग पॉलिसीज़। ऑफ कोर्स अगर आपको इन्वायरमेंट के बारे में पता है तो आपको पता है कल को ये चेंज आ सकता है, तो आप पॉलिसीज़ बना करके अभी से काम कर सकते हो। फॉर मेकिंग गुड बिजनेस पॉलिसीज़ वी नीड टू नो एंड स्कैन बिजनेस थ्रू बिजनेस इन्वायरमेंट। जैसे गवर्नमेंट हमारे इंडिया में ही ले लीजिए, उन्हें पता है कि भाई आगे चल के हमें जो है इम्पोर्ट पे कम ध्यान देना है, अपने ही देश में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करनी है, तो वो पॉलिसीज़ बना रहे हैं कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये इंडिया वो इंडिया, ताकि क्या है लोगों में प्रेरणा जगे और वो अभी से जो है इस चीज़ को कंप्लीट कर सके, ताकि जो उनकी एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है वो कंप्लीट हो सके। तो उसके लिए उन्होंने अभी से पॉलिसीज़ बनाना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी प्लानिंग। Technology is changing very fast. In 3 years ago, I have to search software for downloading business software, but today I can use ऑल बिजनेस सॉफ्टवेयर ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए टेक्नोलॉजी प्लानिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा चीज़ चेंज होती है, जो बहुत ही जल्दी बिना आपको ध्यान में आए जो है अगर कोई चेंज हो जाता है तो इंसान के बाद वो चीज़ टेक्नोलॉजी है। यानी सबसे पहले इंसान होता है जो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, लेकिन टेक्नोलॉजी भी उसके साथ साथ ही चल रही है, टेक्नोलॉजी भी बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। 3 साल पहले अगर आप अपने आप को देखो तो आपको भी ध्यान होगा कि 3 साल पहले आपको भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी। आप शायद यूट्यूब से कुछ पढ़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, आपको पता भी नहीं था कि यूट्यूब पे पढ़ाई भी हो रही होती है। पर अब क्या है, बहुत सारी चीज़ें इतनी नॉर्मल हो गई है कि ये सब चीज़ें बहुत आपके लिए एक तरीके से आम हो गया है। वैसे ही पहले क्या होता था, अगर किसी को कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता था तो उसको बहुत ज़्यादा रिसर्च करके परचेज़ करना पड़ता था, और आज के टाइम में ये सारे सॉफ्टवेयर ईजिली अवेलेबल हो गए हैं। आज मार्केट में ऐसे कई लोग हैं जो क्या करते हैं, प्रोडक्ट की को यूज़ कर करके, कुछ अलग चीज़ें यूज़ कर करके जो है आपको सॉफ्टवेयर की कॉपीज़ भी दे देते हैं कि भाई आप ये यूज़ कर लो, ठीक है। सो दिस हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू चेंज ऑफ वेब टेक्नोलॉजी। और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि वेब टेक्नोलॉजी में बहुत चेंजेस आया है। सो यू हैव टू स्टडी टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट। विद दिस यू कैन मेक बेटर टेक्नोलॉजी प्लानिंग फॉर योर बिजनेस। और इसीलिए आपको जो है टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट को जो है एक तरीके से ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही जल्दी जल्दी चेंज हो रही है और वो आपके बिजनेस पे भी इफेक्ट कर सकती है। सर्वाइव इन द बिजनेस। अगर आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होगी अपने इन्वायरमेंट की तो आप अच्छे तरीके से लॉन्ग टर्म तक जो है अपना बिजनेस सर्वाइव कर पाओगे मार्केट में। समटाइम्स इंडस्ट्री में फेस रिसेशन, प्रोडक्शन में बी unlimited but sales will be limited. Only those business enterprises will be able to survive which will estimate all these situation in advance through business environment study. देखो कई बार ऐसी रिसेशन की सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे आप जो है सप्लाई तो बहुत अच्छा कर रहे हो लेकिन मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है। ऐसी सिचुएशन में आपका क्या है, आपने प्रोडक्शन बहुत सारा करके बैठ गए, पर आपने ये पहले अगर रिसर्च कर ली होती, अगर आपने पहले ही इन्वायरमेंट की स्कैनिंग कर ली होती तो आपको पता चल जाता कि भाई आने वाले समय में रिसेशन आने वाला है, तो आप उसका प्रोडक्शन कम करते, क्योंकि आपको पता है रिसेशन में डिमांड कम हो जाती है। रिसेशन यानी कि मंदी कह लीजिए, तो मंदी में जो है डिमांड कम हो जाती है। तो आपको पहले से अगर ये पता होता तो आप क्या करते, प्रोडक्शन अपना थोड़ा सा कम करके रखते, ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन बना करके बैठ जाते हैं। तो इसीलिए बिजनेस इन्वायरमेंट जो है उसका स्टडी करके आप जो है लंबे समय तक अपने बिजनेस को सर्वाइव कर सकते हो मार्केट में। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।